अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। आपके टेलीविज़न सेट में कोई मसला नहीं है, मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है। जी हाँ जी, जैसे ही मौसम बदलता है, ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि नरम गरम, ठंडा गरम सभी कुछ चल रहा है। कभी आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स हाई लगेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स घरों में अगर AC चल रहा हो और आप बाहर स्टेप इन करें, दिस चेंज इन टेम्परेचर ये आपको बीमार कर सकती है। जिस तरह के मुझे फ्लू हुआ, मौसमी बुखार होना बहुत ज़रूरी होता है, मुझे ऐसा लगता है। उसके बगैर हमें पता ही ना चले कि मौसम में तब्दीली आई है। दूसरी तरफ जी, आज एक और चीज़ जो मौसम की तब्दीली का बायस बन रही है वो है बिजली की प्राइसेस। ऑफ कोर्स यूटिलिटी बिल्स की प्राइसेस ऊपर चली गई है, और ख़ास तौर पे अगर आप कराची में देखें तो कई लोगों के शायद इल्म में नहीं है कि 6 बजे से लेके रात 10:30 बजे तक आपकी बिजली की प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, उसके रेट हाई होते हैं। तो अब घरों में ये डिस्कशन होनी शुरू हो गई है कि कौन सा कमरे का AC चल रहा है, इस्त्री कितने बजे करनी है, माइक्रोवेव अभी इस्तेमाल मत करो। आई थिंक कि जहां हम ये अक्सर कंप्लेन करते रहते हैं कि बिजली की कीमतें कम होनी चाहिए, उसकी डिलीवरी परफेक्ट होनी चाहिए, हमें लोड शेडिंग नहीं करनी चाहिए, हम ये भी देखें कि हमारा इस्तेमाल कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, हम कितने ज़िम्मेदारी के साथ काम करते हैं। ख़ास तौर पे इसलिए भी क्योंकि आगे हम देख सकते हैं कि ईद कुर्बान यानी ईद उल अज़हा का वक्त आने वाला है, और इसमें कुछ और हो ना हो, जब हम गोश्त को संभालते हैं तो हम देखते हैं कि वी लोड आवर फ्रीज़र्स। जितना ज़्यादा आपका फ्रिज या डीप फ्रीज़र लोडेड होगा, उतनी ही ज़्यादा बिजली का वो इस्तेमाल कर रहा होगा। दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। लेकिन साथ ही साथ यहाँ ये भी बात करनी बहुत ज़रूरी है। आपको बल्कि एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें ये बात की जा रही है कि आने वाली ईद उल अज़हा के हवाले से क्या तैयारियाँ की जा रही हैं, और ख़ुसूसन ये भी कि किस तरह हम अपने शहरों को साफ़ रख सकते हैं। हम अक्सर यहाँ पर जो सवाल उठाते हैं वो इंतज़ामिया से उठाते हैं कि जी कुर्बानी हो गई, हमने आलाइशें एक तरफ रखी थी, अभी तक कोई उनकी सफाई के लिए नहीं आया। लेकिन आप कितनी ज़िम्मेदारी से काम ले रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन आलाइशों को डिस्पोज ऑफ कहाँ पे कर रहे हैं, क्या ईद कुर्बान के बाद आपने अपनी गली, अपने घर की सफाई करवाई या नहीं। और आपकी सफाई की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके अपने घर के गेट तक रिज़र्व नहीं है। आपने अपनी गली में क्या करना है, आई यू पुटिंग द तमाम जानवरों को, मवेशियों को क्या एक साथ रखा गया है, उनकी देखभाल कौन कर रहा है, और कुर्बानी के बाद उस जगह की सफाई सुथराई का क्या इंतज़ाम है। आई थिंक दैट इज़ वेयर द लीडरशिप क्वालिटी कम्स इन ऑफ अ कम्युनिटी। आप बतौर एक मोहल्ला, एक पड़ोस के, आप इन चीज़ों पे कैसे इत्तेफाक राय करते हैं, ये बड़ा अहम है। हम अक्सर बात करते हैं कि वो घर सबका फेवरेट होता है। अगर गली में एक प्लॉट खाली है, एक घर पे भी तामीर नहीं हुई है, तो तमाम लोग अपना जो जानवर, मवेशी, कुर्बानी का जानवर होते हैं वो उस जगह पे बांट देते हैं, बांध देते हैं। ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन साथ ही साथ उसमें लोगों का ध्यान रखने वाला है, एक चौकीदार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाती है वो भी बड़ा अहम है। आई थिंक वी आर ऑलरेडी गेटिंग इन टू द ईद मोड, क्योंकि ये बातें होने लगी हैं। हम देख सकते हैं कि कई जगह बकरा मंडी और ये मवेशियों के जो मंडी है वो लग चुकी है, और कीमतों का भी जिक्र किया जा रहा है। लोगों ने कहा था कि शायद ये भी टैक्सेबल होगा और इस पे कोई टैक्स लग जाएगा। एक दो मीम्स भी मैंने देखी जिसमें लोगों ने कहा कि अब जब वो जानवर ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है और कोई आपसे पलट के ये पूछे कि आपने कितने में ख़रीदा, तो ज़रा संभल जाइएगा, हो सकता है FBR इसको भी नोटिस कर रहा हो। इसके अलावा जी अखबारात पे अगर हम नज़र डालते हैं, ये तो थी हमारी फेस्टिविटी से रिलेटेड बातें, लेकिन इसके अलावा पॉलिसी मेकिंग क्वार्टर्स में एक और मेरे ख्याल में बात की जा रही है, और ये बड़ी राइप ग्रेप वाइन है कि शायद FBR के चेयरमैनशिप में दोबारा तब्दीली की उम्मीद है। शब्बर जैदी साहब इस सीट को बनाए रखते हैं, उनके लिए वे जो फैसले हैं, जिस तरह ही इज़ कमिंग आउट हार्ड ऑन अ फ्यू थिंग्स कि हमारी इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, लोग इस बात को सराह भी रहे हैं। फिर क्या वजह बन रही है कि शायद यहाँ पे भी, इस ऑफिस में भी तब्दीली की बात की जा रही है। इस खबर पे भी हम नज़र रखे हुए हैं, और आज के प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ होगा। मिलो पाकिस्तान में आपकी मुलाकात कराएंगे फरहान महबूब से, जो कि अपकमिंग एंड स्क्वॉश प्लेयर हैं। स्क्वॉश के हवाले से हम वैसे ही बड़े सेंटिमेंटल होते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ स्पोर्ट दैट पाकिस्तान रूल्ड, लेकिन आज इसके क्या हालात हैं इस पर बात करेंगे, एंड इज़ गोइंग टू बी अ लॉट मोर। ख़ास तौर पे अगर आपका मोहब्बत, इश्क, लव से कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है और आप भी मेरी तरह कहते हैं परे हट लव, सो दैट्स द नेम ऑफ द मूवी जिसकी कास्ट आज हमारे साथ में मौजूद होगी। सो देयर इज़ अ लॉट इन स्टोर। आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान। एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक। थिंग्स आर नॉट ईजी व्हेन यू आर डिफरेंट, और डिफरेंट होना इतना मुश्किल हो जाता है कभी कभार कि अपने आप को कन्फर्म करने के चक्कर में हम अपनी ज़िंदगी को, अपनी खुशियों को दाव पे लगा देते हैं। सो फ्रॉम दैट नोट, ट्राई एंड टेक अ मिनट एंड थिंक अबाउट द डिफरेंटली एबल्ड पीपल, जिनके लिए जाहिर सी बात है ज़िंदगी के छोटे छोटे काम भी बहुत मुश्किल होते होंगे। उनकी ज़िंदगियों को हम जितना नॉर्मल कर सकते हैं, जितना उनको मेन स्ट्रीम करके सीखने सिखाने के अमल में लेके आ सकते हैं, दैट गोज़ अ लॉन्ग वे इन बिल्डिंग देयर कॉन्फिडेंस। आज आपकी मुलाकात कराते हैं टीम वंडर ट्री से, जिनका एग्जैक्टली यही एम्बिशन है, यही नस्बुल ऐन है। वो ऑगमेंटेड रियलिटी गेम्स बनाते हैं डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए, और ख़ास तौर पे इन बच्चों के बचपन का जो रंग जो कहीं ना कहीं खो जाता है, उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद वकास। उस्मान इज़ द चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ वंडर ट्री, और वकास इज़ द CEO एंड द को-फाउंडर। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। वकास, अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँ, इट्स अ बिग चैलेंज। स्पेशली मैं अक्सर देखती हूँ जो सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के पेरेंट्स के लिए, कि किस तरह, और जाहिर सी बात है अपने बच्चे की तकलीफ़ देखकर या उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो जद्दोजहद है उनके लिए बड़ी रियल होती है। आप सबसे पहले मुझे अगर ये बताएं कि ये आइडिया स्टेम कहाँ से किया कि यू वांट टू गो फॉर इट? बिल्कुल। सो आइडिया जो था वो उस्मान का था, और हम दोनों नेबर्स हैं और काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, और हम लोग साथ टाइम गुजारते थे, सब कुछ करते थे। उसी के अंदर आइडिया आया, और मैं हाल तो उस्मान आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि किस तरीके से उसने शुरू किया अपने कमरे में। उस्मान, वाज देयर एन इंस्पिरेशन? आमतौर पे देखा ये गया है कि अगर आपने इस तल्ख हकीकत को बहुत करीब से देखा हो, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा बच्चा हो या किसी की स्ट्रगल आपने देखी हो, वो अक्सर एक इंस्पिरेशन बनती है। बिल्कुल ऐसी बात है। सो बेसिकली मेरा बड़ा भाई खुद स्पेशल नीड्स का है, तो उन्हीं से मैं इंस्पायर हुआ था। हुआ ये कि अचानक से मैंने देखा कि वो गेम्स खेल रहे हैं कमरे में और बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे थे। तो मैंने कहा कि अगर मेरा बड़ा भाई अगर स्पेशल नीड्स का है और गेम्स खेल रहा है और इन्जॉय कर रहा है, मैंने कहा इतना भाई इन्जॉय नहीं करते जितना कमरे में बैठ कर इन टाइप की गेम्स में मोटिवेट हो रहे हैं एवरीथिंग, और वो सीख रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग कुछ मैजिक करते हैं इन बच्चों के लिए, कुछ डिफरेंट करते हैं। तो यहाँ से वंडर ट्री का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। और ऑगमेंटेड रियलिटी की अगर बात की जाए, अक्सर वो लोग, हम तो समझते हैं कि शायद बच्चा एक स्केप रूट तलाश कर रहा है, कि वो हम सब के होने के बावजूद भी किसी गेम में बहुत ज़्यादा मगन हो गया है। बट ऑन दी अदर हैंड आप उन लोगों को मदद करते हैं ज़िंदगी की प्रॉबली थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रियलिटीज़ को फेस करने के, उनको एक अच्छा सा कम्फर्ट स्पेस मिल जाता है जहाँ वो अपनी सलाहियतों को, अपने टैलेंट को बांट सकते हैं। सो व्हाट हैव यू नोटिस वकास, के जब बच्चे ये ऑगमेंटेड रियलिटीज़ के गेम खेलते हैं, स्पेशली इफ़ they have special needs, ये उनके कॉन्फिडेंस को कैसे एनहांस करती है? बिल्कुल। सो ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इट्स आल्सो नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर थेरेपी, जहाँ पे बच्चा अपने आप को देख रहा होता है, अपनी सराउंडिंग्स को देख रहा होता है, और उसके साथ साथ वो गेम भी खेल रहा होता है। तो ये बच्चा एक ऐसी एनवायरनमेंट में होता है जहाँ पे वो अपने आप को देख रहे हो और वो जीत रहा है, ही और शी, और वो जो डिसएडवांटेज उसको उसके डिफरेंटली एबल्ड होने का है, वो आपने माइनस कर दिया। सो देन स्काई इज द लिमिट, यू फील दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल, और ये उनके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से होता है। और आपने रिस्पांस क्या देखा अभी तक? अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए आपका प्रोडक्ट बाय करते हैं, उनको जब आपने किया, आई एम श्योर कि लाइक एवरी अदर प्रोडक्ट इट कंटिन्यूज टू इवॉल्व, उनका फीडबैक आता होगा, कुछ बग्स आते होंगे। सो व्हाट हैज बीन द जर्नी लाइक फॉर यू? हम लोगों ने जब से डिप्लॉय किया, हमें हमेशा फीडबैक मिला है, पॉजिटिव भी मिला और क्रिटिकल भी मिला है। उसके अंदर ये नहीं हुआ कि बहुत अच्छा है, उसके अंदर ये भी बोला गया, बल्कि आइडियाज़ पेरेंट्स लेकर आते हैं, थेरेपिस्ट लेकर आते हैं, टीचर्स लेकर आते हैं कि भाई आप गेम्स के अंदर ये चीज़ें इंक्लूड करें। और कुछ ऐसा भी हुआ है कि कहीं पे हम लोगों ने गेम्स ऐसी विदाउट ट्रेनिंग डिप्लॉय किया और वो डिफरेंट तरीके से खेले, तो मतलब कि वो भी हमारी एक लर्निंग थी। सो यू लर्नड अ न्यू वे ऑफ हाउ इट कैन बी प्लेड। वकास, व्हाट इज़ द प्राइस पॉइंट ऑफ इट? मेरे जो व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं और उनके इर्द गिर्द कोई ऐसा बच्चा है, आपकी गेम्स में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बच्चों के लिए ख़रीदना चाहते हैं, व्हाट्स द वे ऑफ डूइंग दैट? तो प्राइस पॉइंट हम लोगों ने जानबूझ के इसको काफ़ी लो और नॉमिनल रखे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जैक्टली हर पेरेंट इसको खरीद सके, अफोर्ड कर सके। सो इट्स 300 रुपीज़ पर मंथ। ओके, एंड वे कैन बी फाइंड इट? आपको रीच करने का, वंडर ट्री की गेम्स को हासिल करने का बेस्ट तरीका क्या है?
बेस्ट तरीका है कि आप हमसे राब्ते में रहें। सो वी आर एक्टिव ऑन फेसबुक, ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, इसके थ्रू हम लोग जो हैं आपसे रब्ता कर सकते हैं अगर आप हमसे। इट इज़ डेफिनेटली ए नोबल आइडिया, और ख़ास तौर पे हर वो आइडिया जो किसी बच्चे की चेहरे पे मुस्कुराहट ला सके, उसको कॉन्फिडेंट बना सके, मी एंड माई टीम आर डेफिनेटली सपोर्टिव ऑफ इट। एंड कंग्रेचुलेशंस उस्मान एंड वकास फॉर बीइंग द चैम्पियंस ऑफ दिस कॉज। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये मज़ीद इवॉल्व होकर और ज़्यादा गेम्स आए एंड किड्स ऑल ओवर पाकिस्तान में हैव एक्सेस टू इट। तो आप चेक कीजिए, दे आर अवेलेबल ऑन फेसबुक, इनसे राब्ते में रह सकते हैं। वंडर ट्री इज़ द नेम ऑफ द इनिशिएटिव। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जब भी हम स्पोर्ट्स का जिक्र करते हैं और कोशिश होती है कि मिलो पाकिस्तान से कि हमारे सेगमेंट में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको चैम्पियंस एंड कमिटेड एथलीट से मिलाएं। आज हम बात करना चाहेंगे स्क्वॉश की, और यकीनन दुनिया स्क्वॉश पे पाकिस्तान ने काफ़ी अरसे तक हुक्मरानी की है, बल्कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनकी धाक आज तक ऐसी है कि उनके कई टाइटल्स, कई रिकॉर्ड्स अनब्रेकेबल हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं जानशेर खान की, जहांगीर खान की, और आज भी यही रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं पाकिस्तानी यंग प्लेयर्स। आज आपकी मुलाकात कराते हैं फरहान महबूब से, जो कि 6 दफ़ा एशियन चैंपियन का टाइटल जीत चुके हैं, और इसके अलावा 17 मुख्तलिफ इंटरनेशनल टाइटल्स उन्होंने अपने नाम किए हैं। फरहान जो कि ज्वाइन कर रहे हैं हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में होने के लिए। यू हैव अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी फरहान, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के बाद कामयाबी, यानी एक के बाद एक कामयाबी आपकी कदम चूम रही है। वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। लेकिन मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप किससे इंस्पायर हुए। वैसे तो हमें बताया गया है कि आपका ताल्लुक, यू बिलोंग टू द सेम फैमिली एज जानशेर खान, अ वेरी बिग नेम इन स्क्वॉश। क्या वही आपकी इंस्पिरेशन थे? जी बिल्कुल। स्क्वॉश जो है बेसिकली मेरी फैमिली गेम है, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे अंकल्स खेलते थे, महबूबा खान और जानशेर खान, अतलस खान। मेरे वालिद भी खेलते थे, महबूब खान। तो जानशेर खान जो मामू थे मेरे, वो ज़ाहिर बात है वो स्क्वॉश के एक लेजेंड है। तो उनको देखते देखते ही मुझे काफ़ी इसका गेम का जो है वो काफ़ी शौक़ भी आ गया था कि मैं भी ये गेम खेलूँ, जो कि मेरी फैमिली गेम भी है। तो इसलिए मैंने स्क्वॉश का आगाज़ किया मैंने इसमें। डेफिनेटली फरहान, मुझे ये भी पूछना था आपसे कि जहांगीर खान, जानशेर खान, इतने बड़े बड़े नाम, आइकॉन्स, एंड एट द सेम टाइम पूरी दुनिया में आज तक इनकी धाक, लेकिन फिर पाकिस्तान ख़ास तौर पे स्क्वॉश की प्लेटफॉर्म पे, स्क्वॉश की दुनिया में एक खला आया। आज आप जब परफॉर्म करते हैं, आज जब जाते हैं, तो यानी इज़ देयर नर्वसनेस? आपको लगता है कि हम वो जो हमारी साख थी, जो वर्ल्ड चैम्पियंस का रुतबा था, उसको दोबारा हम अपने लिए ला पाएंगे? विल पाकिस्तान वंस अगेन रूल द वर्ल्ड ऑफ स्क्वॉश? जी बिल्कुल हुआ है। एशियंस में जब हम लोग इंडिया में खेलते थे अक्सर, तो हम पे ज़्यादा प्रेशर होता था, क्योंकि एक मुल्क का एक सवाल आता है वहाँ पे, और पीछे आपका एक आप एक कंट्री के लिए खेलते हो। आप उस स्वयं फरहान महबूब जो है अपने लिए नहीं खेल रहा होता, वो एक अपने मुल्क के लिए खेल रहा होता है, पाकिस्तान के लिए खेल रहा होता है। तो प्रेशर्स बहुत ज़्यादा थे हम पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी इंडियन प्लेयर में अपनी पूरी कैरियर के टाइम में हारा हूँ। और डेफिनेटली हम लोग जब इंटरनेशनल भी खेलते रहते हैं तो हमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड जैसे कंट्रीज़ हो गए, फ्रांस हो गए, जो कि बेस्ट कंट्रीज़ है स्क्वॉश में, तो इनसे भी हम लोग प्रेशर में होते हैं। लेकिन इंडिया का जब मैच हमारे साथ आता है तो वहाँ पे हम लोग फिर अपनी नहीं सोचते, और फिर हम लोग जो है अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। तो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने परफॉर्मेंस दी, और लास्ट भी एशियन जो है मैंने जितवा के लाई थी पाकिस्तान के लिए, और इसमें भी हम लोगों ने इंडिया को सेमीफाइनल में हराया हुआ था। किसी भी स्पोर्ट को प्रोफेशनली परस्यू करना एक बहुत ही इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव काम होता है। लोगों ने बीच में ये भी कहना शुरू किया था कि 1 टाइम स्क्वॉश चैम्पियंस ऑफ द वर्ल्ड, आज अगर हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की बात करें, वहाँ पे आपको स्क्वॉश खेलने के जूते तक नहीं मिलते। कुछ अपनी रूटीन के बारे में हमें बताइएगा कि आपकी ट्रेनिंग, आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, किस चीज़ ने आपको इतना हौसला दिया कि यू वर एबल टू ब्रेव दीज ऑड्स एंड स्टिल कंटिन्यू प्लेइंग स्क्वॉश? इसके एक तो इंडोर जो गेम्स है उसमें कोर्ट्स के अंदर जो है हमें इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं होता। हाँ, जो कि बाहर हमारी जब ट्रेनिंग होती है ख़ासकर समर्स में, तो हमें गर्मी का सामना होता है, लेकिन जो कि हम लोग यूज़ टू हो जाते हैं रनिंग करते हुए। लेकिन कुछ प्लेयर्स जो है वो
शाम को ट्रेनिंग कर लेते हैं, कुछ अर्ली मॉर्निंग हम लोग रनिंग कर लेते हैं, अपनी ख़त्म कर लेते हैं, जो कि कोर्ट में हम लोग जब आते हैं तो वो एयर कंडीशन कोर्ट होते हैं तो उसमें इतना हमें इश्यूज़ नहीं होता। लेकिन ये है बहरहाल कि स्क्वॉश जो है वन ऑफ द टफेस्ट गेम है पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी दुनिया की सबसे टफेस्ट गेम है। तो उसमें क्योंकि स्टेमिना की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हमें होती है तो इसलिए हमें ट्रेनिंग जो है वो हर दिन करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम लोग एक दिन भी ट्रेनिंग स्किप करें तो हमें स्टेमिना में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना होता है। तो इसलिए इसमें तकरीबन मैक्सिमम हम लोग 5 से 6 घंटे जो है वो हर दिन ट्रेनिंग करते हैं। और क्योंकि हमें अपने आप को फिट भी करना पड़ता है, क्योंकि हमारे बैक टू बैक टूर्नामेंट्स आते हैं तो वो टूर्नामेंट्स ये होता है कि एक टूर्नामेंट जब हमारा ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा ख़त्म होता है तो तीसरा शुरू हो जाता है। तो इसमें हमें रेस्ट करने का मौका बहुत कम मिलता है। तो इसलिए हम एक टाइम लिमिट बनाते हैं एक ट्रेनिंग की और उसी में हम लोग 1-2 महीने 3 महीने हम लोग अपनी ट्रेनिंग करते हैं जो कंप्लीट ट्रेनिंग होती है। उसके बाद हम लोग पूरे साल उस ट्रेनिंग को यूज़ कर रहे होते हैं। आखिर में फरहान, पेट्रनेज और ऑफ कोर्स एसोसिएशंस का, फेडरेशन का कितना अहम किरदार होता है, इसके बारे में भी हमें बताइएगा। आप क्या समझते हैं कि आर वी हेडिंग इन दिस राइट डायरेक्शन? जो रॉ टैलेंट, जो अल्लाह ताला की तरफ से सलाहियतें हमारे प्लेयर्स के पास हैं, उसको निखारने में फेडरेशन इस वक्त क्या रोल प्ले कर रही है और आप पॉलिसी मेकर्स से क्या कहना चाहेंगे कि इसको कैसे मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल, मेरा एम यही है कि मैं अपने कंट्रीज़ के लिए जितने भी हम लोग ने टाइटल्स लूज़ किए थे और आज इतना एक गैप आया हुआ है पाकिस्तान में स्क्वॉश का, तो कुछ हालात की वजह से आया था कि पाकिस्तान में स्क्वॉश नहीं हो रही थी। कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि बैड सिचुएशन थी, प्लेयर्स जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह फेडरेशन ने भी काफ़ी अच्छे सेटअप शुरू कर दिए। हमारे जो एयर चीफ मार्शल है मुजाहिद अनवर ख़ान जो है, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है शाहिद अलवी साहब है, हमारे सेक्रेटरी साहब है। तो इस तरह अब हम लोगों को इंशाल्लाह ताला एक होप मिला हुआ है और बस ये है कि इंशाल्लाह ताला हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे कि अपनी स्क्वॉश को उस मकाम पे दोबारा पहुंचाए। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। अगर हमें सपोर्ट किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से और हमें सपोर्ट मिला जाए तो इंशाल्लाह ताला ये स्क्वॉश जो है एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी पूरी दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इसी तरह कामयाबियों का सफ़र आपका जारी रहे, बिकॉज इट मेक्स यू प्राउड, योर फैमिली प्राउड एंड वी एज अ नेशन आर वेरी प्राउड ऑफ यू। इसी के साथ बढ़ते हैं हम एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो जिस तरह मैंने आपको प्रॉमिस किया था, परे हट लव एक ऐसी मूवी जिसका हम सबको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है, स्टार कास्ट भी है और आज इसकी स्टार कास्ट हमारे साथ होगी। सो डोंट गो एनीवेयर, कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक। हम में से अक्सर लोग या तो मोहब्बत से बहुत खुश होते हैं या फिर उससे बहुत ही उदास होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई वेलकम वेलकम, आइए ज़िंदगी में मोहब्बत, लव, रोमांस होना चाहिए। लेकिन कुछ दिल जले ऐसे भी होते हैं जो वही कहते हैं जो हमारी आज की मूवी का टाइटल है, यानी परे हट लव। सबसे पहले दिखाते हैं जी आपको इसका ट्रेलर, उसके बाद इसकी कास्ट से मुलाकात भी करेंगे, पूछेंगे ये मूवी बनाने में कितना खून पसीना लगा और क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं इस मूवी से जो कि रिलीज़ होने वाली है बकरा ईद पे। लेट्स टेक अ लुक एट द ट्रेलर। जी जनाब, ये हमारी वाली लाइन है। कहीं आपने बॉर्डर पार से सुना होगा, मूवी सिर्फ चलती है एंटरटेनमेंट 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 की वजह से। मैंने कहा नहीं जी, एक अलग ही कहानी है, आप उनको ज़रा जीना ना सिखाइए। हमारे साथ मौजूद है जी, आज हमारे सेट पे लगे हुए हैं 4 चांद, बिकॉज परे हट की कास्ट हमारे साथ हैं ज़ारा नूर अब्बासी, शहरियार मुनव्वर, माया अली एंड ऑफ कोर्स अहमद भट्ट साहब जो सबसे पहले आए थे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? खुशबाश, ठीक ठाक। सिद्धा, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आई एम सो हैप्पी दैट यू पिक्ड अप ऑन दिस लाइन, क्योंकि अभी तक हम जहाँ पे शो पे गए हैं, जिससे भी बात हुई है, नोबडी, सब उसको एक डायलॉग की तरह सुनते हैं बट जो बोलना चाह रहे थे वो नहीं समझ रहे हैं। बट आपने बिल्कुल सही जगह पे उठाई है कि दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, कि कामयाबी का उसूल है लोगों को मज़ा कराओ, जीना मत सिखाओ। सो दिस इज़ लाइक अ कैथारसिस ऑफ आवर प्रोजेक्ट एज वेल। अच्छा, मुझे बताओ कि आप सब में से जीना वैसे कौन सिखाता है, ज़्यादा प्रीची कौन है? आप लोग वैसे तो ऑन द स्क्रीन वी सी यू एज लवली ब्राइट बबली पीपल, लेकिन है कोई ऐसा छुपा रुस्तम जो अंदर से थोड़ा देवदास टाइप हो? देवदास तो बहुत है, लेकिन देवदास तो कोई नहीं है। हम में से ना कोई जजमेंटल है, ना कोई प्रीची है, ना कोई एक दूसरे को रोक टोक है।
कल की हंगर गेम्स की बात अपने जोन में हम सब देवदास पार हुए हैं। आई थिंक अदनान अंसारी थोड़े जो है ना उनको बैठने से मसला होता है, सीधे होके बैठो, ये करो। शोल्डर्स बैक तो आसम ना, अभी आपने देखा नहीं जी, एक लड़की बिल्कुल ऐसे क्यूट बेचारे। ज़ारा है सो क्यूट, ज़ारा की ना सिर्फ साड़ी पे बल्कि गर्दन पे भी कलफ लगी हुई है। मैं आसिम की स्टूडेंट हूँ और मैंने सीख लिया कि जब कपड़े पहनते हैं अच्छे तो उनको अडोर्न करने के लिए आपको एक बॉडी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अरे आसिम क्यों आपको मुझसे मोहब्बत? अच्छा आसिम को लगता होगा मैं सीधी बैठती आपको तो मैं सीख गई हूँ आई थिंक एक साल में। अरे हट लव इसलिए मोहब्बत तो उनको भी है आपसे। माया सेकंड मूवी इस तरह एक्साइटेड, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड मूवी है, एक्साइटेड भी हूँ लेकिन नर्वस भी उतनी, क्योंकि जहाँ पे जा रहे हैं हम लोग प्रमोशंस के लिए वो यही सवाल करते हैं अच्छा पहली वाली तो हो गई अब दूसरे की क्या है। तो मुझे ये लगता है कि दोनों बहुत डिफरेंट फिल्म्स हैं। उसका वो बिल्कुल डिफरेंट थी, ये क्लासिक रोमांस है इसमें और इसमें कैरेक्टर मेरा बिल्कुल डिफरेंट है। तो टेंशन मुझे कम है क्योंकि जितना कैरेक्टर था मैंने उतनी तो कोशिश की है करने की, अब तो लोगों पे डिपेंड करता है। और माया अभी तक स्टांस में कोई चेंज आया है या अभी भी आपने कहा है मैं आइटम नंबर नहीं करूँगी? आपको तो नहीं मेहनत होगी डांस में, आप तो बहुत अच्छा करते हैं। मैंने इनको असल में अपना शूट करके पहले दे दिए थे मैंने कहा आपने जान लगाने लगा दे कि आप उसके बाद दूसरों का प्लान करें, है ना? नहीं क्या भाई, आप उतना ही बेहतर होते हैं जितनी बेहतर आपकी टीम होती है। सो आई पर्सनली बिलीव कि अगर आपके ऑपोजिट बंदा जो खड़ा है अगर वो उतनी ही एनर्जी लगा रहे जितनी आप लगा रहे हो तो चीज़ हमेशा खूबसूरत आती है। अहमद स्ट्रॉन्ग टीम अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल बिग नेम्स, दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल। आप जाहिर सी बात है वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीम। हाउ वाज द एक्सपीरियंस परे हटला? इट वाज हॉरिबल। These three divas, ये जो आपके सामने बैठी हुई ना भी बड़ी बन ठन के और बड़ी पोलाइट और ये वो दिस एंड दैट, इतने बड़े ड्रामे ये तीनों के मैं आपको बता नहीं सकता। स्पेशली जब ये गेम्स खेलती हैं ना तो इनकी असलियत सामने ऐसे क्या मतलब? ये दोनों जब गेम्स खेलती हैं तो इनकी असलियत सामने आती है कि कितनी बड़ी रोंदी बात है। I think we're just competitive. कंपेटिटिव, रोंदी को ये कंपेटिटिव कहती हैं। नहीं और वो देखिए मैं जो भी हम बर्दाश्त अहमद से पंगा नहीं मैं ले अंदर की बातें ये पता चल प्रोड्यूसर रही साहब हैं। मस्कीन है, ये हमेशा प्रोड्यूसर मस्कीन प्रोड्यूसर आपका अंडरस्टैंड नहीं लेना ना। कभी कभी ऐसी मूवी में काम किया जिसको तुमने ना प्रोड्यूस किया हो या जिसको ना तुमने असिस्ट किया हो? नहीं, 2 फिल्में मैंने भाई की हैं, 2 फिल्में खुद प्रोड्यूस की हैं। हाँ। सो अच्छा 50-50 का रेशो है। और कौन सी ज्यादा मजा किस में आता है? ऑब्वियसली जो आपकी अपनी होती है उसमें डिफरेंट मजा आता है आपको, बिकॉज उसमें आपकी टीम अपनी होती है, कंफर्ट लेवल अपना होता है, उसमें कंट्रोल होता है, सारी लाइटें मुझ पे, सारे कैमरे मुझ पे, बाकी सब जाएं साइड पे। पूरी फिल्म में लेफ्ट प्रोफाइल दी है मैंने माया को। ठीक है, ये मैंने मना किया था ना, ये बात नहीं करनी, ये तो खत्म हो जाएगी ना। मैं आपको बताऊं कि हर एक्टर Now you know हर एक्टर की एक प्रोफाइल होती है जो उनको लगता है कि उनकी नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको पता है बिल्कुल ही ऐसा है। ऐसा नहीं, मैं आपको बताती हूँ, एक्टिंग में आप अगर ऐसे खड़े होकर काम करेंगे तो फिर तो कुछ नहीं होगा। हाँ, स्टिल शूट्स में आप समहाउ मैनेज कर लेते हैं, लेकिन सीन के बीच में भी मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कॉल भी ले लें अगर आपने भी कुछ पूछना है बताने के मूड में आज के। सो लेफ्ट प्रोफाइल जो है हर एक्टर की एक प्रोफाइल होती है जो अच्छी लगती है। अब सिचुएशन ये हुई कि मुझे भी अपनी लेफ्ट अच्छी लगती है और इनको भी अपनी लेफ्ट अच्छी लगती है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप देखिए मेरी कौन सी प्रोफाइल जा रही है। आप सीन्स देखिएगा, फिल्म जब आप देखेंगी तो आप सिर्फ ये नोटिस कीजिएगा कि पूरे हर सीन में मेरी कौन सी प्रोफाइल है और इनकी कौन सी प्रोफाइल है। तो फिर आपका प्रोड्यूसर होना काम आया आपको? नहीं काम आया, पूरी हर सीन में इनको लेफ्ट प्रोफाइल आपको कहीं स्टैंड नहीं लेते। अच्छा ये देखिए अभी मैं कहाँ बैठी हुई और मेरी कौन सी प्रोफाइल जा रही है। एब्सोल्युटली देखिए ये माया इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। झूठी निकल आई क्या बात? नहीं तो आपने क्या वहाँ बैठना था, सिद्रा को यहाँ बिठाना था। जैसे ज़ारा बैठी, कोई मसला नहीं, हम ब्रेक लेते हैं उसके बाद डिसाइड कर लेते हैं किसकी कौन सी प्रोफाइल अच्छी है और अदल बदल हो जाएगी। ये कोई म्यूजिकल चेयर हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। आई डोंट नो आपको याद आई है या नहीं आई है, मुझे बिल्कुल वो माधुरी वाला गाना याद आ गया जिसके अंदर रणबीर कपूर थे। उन्होंने कहा मेरी बचपन से एक ही ख्वाहिश थी कि मैं माधुरी जी के साथ कोई गाना करूं। शैया तुम्हारी भी एक ख्वाहिश थी मीरा जी के साथ एक सॉन्ग तो बनता है? बहुत मेरी ख्वाहिश थी कि मीरा जी के साथ एक गाना बना होना चाहिए और एक गाना सोनिया जान के साथ होना चाहिए और एक गाना माया अली के साथ होना चाहिए, एक गाना ज़ारा नूरबाज का होना चाहिए, एक गाना यानी ये मूवी नहीं है, एक गाना महिला के साथ होना चाहिए। है ना अभी तो खैर
तो मालिक साहब तो ये तीसरा चौथा गाना हो गया मेरा। लेकिन बताओ, you know, of course, Meera ji is of course a big name and she has her own stamp on Pakistani cinema. Sharia, how was it? Was it intimidating? Did you feel that you were doing justice to that song? I mean, to be honest, it wasn't intimidating at all because I knew that no matter what I do, everybody's eyes will be on Meera ji. प्रेशर ही नहीं था, प्रेशर ही नहीं है। Actually true. That's very true. मैं उसके एक पल पे पीछे बैठ के शकरवंडा का स्टेप भी करता तो लोग ने मीरा जी को ही देखना था। बिल्कुल। तो कोई प्रेशर ही नहीं था। मैंने कहा सही। बस आसिम की नजर हम सब पे थी। हाँ। बाकी अभी आपने देखा मीरा जी इतनी खूबसूरत लग रही हैं और हसीन। आई थिंक मैंने उनसे एक चीज़ सीखी है कि आप जितना मर्जी मजाक कर रहे हैं, जब तक एक्शन की आवाज़ नहीं आएगी हम लोग सब बैठ के बात कर रहे हो। हमारा एक गाना है जिसमें मेरा छोटा सा पोर्शन था रैप का और प्राइमरीली बट साहब ने रैप लिखी थी। सो उसमें मुझे डर बहुत ज़्यादा था और अभी भी है क्योंकि वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ, करीब होने वाला है। अच्छा, व्हाट आई गैदर फ्रॉम द स्टोरी लाइन सो फार, उसके अंदर एक तरह का रोल रिवर्सल है, बिकॉज यूजुअली यू सी द गाय हैविंग second thoughts, feeling कि okay maybe this is not it. माया, ये जो एक empowered woman का रोल है उस तरह से कि अच्छा भाई in the moment you were nice but I don't see a future with you, ये कैसा लगा करने में? अच्छा ये मुश्किल, अच्छा ओके, नहीं मुश्किल नहीं था इतना, क्योंकि मुझे लगता है कि हर लड़की और हर औरत का हक है सोचने का कि वो अपनी ज़िंदगी जिसके साथ गुजारना चाह रही है वो उसके लिए ठीक है भी या नहीं है। अब उसके बीच में काफ़ी चीज़ें और काफ़ी इश्यूज ये मेरे साथ कंसंट्रेट करें। आप सिद्रा ये हमेशा से मेरे साथ ऐसा करते हैं, मैं जब कोई जवाब दे रही होती हूँ। इसकी ट्रेनिंग मैंने की ना, डिबेटिंग में हम इसको हैकलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरा काम ये है ना, हम डिस्ट्रक्टर के तौर पे भेजते हैं, सारा वो खत्म हो जाता है। टाइम कम देखा, ये देखा, जवाब दे। हाँ, ये मैं क्या बोलूँ इस बात के। तो इस फिल्म में भी वही है कि प्यार होता है आपको और प्यार के लिए आप सब कुछ ख़त्म नहीं कर देते, आपकी फैमिली भी होती है, आपकी बहुत सी चीज़ें आपके साथ होती हैं, तो वो सोच और वो चीज़ें आपको इस फिल्म में नजर। No, what I really like is कि finally we are coming out of that stereotypical way कि जी a girl is bound by tradition और वो एक certain अंदाज में करेगी, इसका ख्याल रखेगी, and she's very selfless. What I like is these characters are now showing muscle कि जी मैं अपने बारे में सोचती हूँ and self love is first love. ज़ारा, आपके ख्याल में ये जो हम messages दे रहे हैं, stories जा रही हैं, how will they be received today in 2019? Girls in Pakistan, are they becoming more self loving? वो अपना ख्याल रखने लगी? बिकॉज आई नोटिस आपने हाल ही में आपकी एक TEDx टॉक में यू केम आउट एंड यू स्पोक अबाउट योर ओन लाइफ, योर ओन एक्सपीरियंसेस, कि आप गलती करते हैं तो फिर आप गलती निभाते नहीं रहते, उसको करेक्ट भी करना आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाउ इज दैट अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट यू गो बाय? I think that's completely it varies from person to person कि आपका क्या belief है, आप क्या stance देना चाहते हैं, but the reason why I picked Pare Hut Love was also because आसिम की फिल्म की कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो स्पेशली औरतें हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और वो इंडिपेंडेंट हैं और हम दोनों इंडिपेंडेंट फिल्म में कैरेक्टर्स हैं और हम लोग, हमारी कोई नहीं दिखाया हुआ कि हम किसी पे डिपेंडेंट हैं या वी आर अर्निंग ऑफ ऑफ समबडी। इवन जो माहिरा का कैरेक्टर है वो भी आप दैट्स आल्सो एन इंडिपेंडेंट वुमन। और आई थिंक अगर इस तरह की चीज़ें हम करेंगे, हम जैसे बहुत सारे लोगों की रोल मॉडल माहिरा है, माया है, सोनिया है, तो अगर मुझे भी 3-4 लोग फॉलो करके कोई बात मुझसे इस बात पे सीख लेते तो आई थिंक हम थोड़ा बहुत काम सोसाइटी के लिए कर ही रहे हैं। बीइंग वेरी मॉडेस्ट एंड हम्बल, आपने तो वो जबरदस्त डायलॉग लोगों को दिया, आप खवातीन की इमरान खान हैं, पीपल आर लिविंग बाय दैट। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? मैं अली बात कर रहा हूँ, कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगे? परे हट की कास्ट हमारे साथ मौजूद है, जबरदस्त सितारे हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम अली। अल्लाह का शुक्र। मैं माया अली का बहुत बड़ा फैन हूँ। ओके बाय। इनको इनकी मूवी परे हट लव के लिए बहुत ही बेस्ट विशेस कहना चाहूँगा, बेस्ट विशेस देना चाहूँगा। थैंक यू अली, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अली। कसाई मिले ना मिले, मूवी की टिकट ले लेना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। बकरा ईद पे यार लोगों के काम ज्यादा होते हैं। माया, डू यू फील कि दे विल बी स्ट्रगलिंग कि मूवी? इसलिए हम लोग बकरा ईद से पहले रिलीज कर रहे हैं, 9 अगस्त को फिल्म रिलीज हो रही है ताकि उनकी चांद रात भी अच्छी हो जाए, उससे पहले उनके बाकी दिन भी अच्छे हो जाए, फिर उसके बाद दोबारा उनका दिल करेगा तो अपनी फैमिली के साथ दोबारा जाएंगे। अच्छा अहमद, बिकॉज आप एक मूवी एंथुसियास्ट भी हो एंड ऑफ कोर्स you know your family, the people who are close to you have been a part of this process from the very initial stages. कैसे देखते हो कि आज का जो स्टोरी टेलर है, today's director,
Are they contemporary? Are they very entrenched in tradition? इस वक्त की जो स्टोरी टेलिंग खास तौर पे मूवीज़ में हो रही हैं, how happy does that make you? देखिए, आई थिंक कि जितने भी डायरेक्टर्स और बहुत अच्छे डायरेक्टर्स आ रहे हैं, लेकिन जितने भी डायरेक्टर्स सक्सेसफुल हैं ये वो लोग हैं जो कि अपने कल्चर को नहीं भूले और वो अपनी फिल्म में अपना कल्चर प्रमोट करते हैं। आप कभी भी फिल्म लोगों से रिलेट नहीं कर पाएंगे अगर आप लोगों को क्लिक ही नहीं कर पाएंगे। पीपल कांट रिलेट कि अच्छा ये तो हमारे कल्चर में होता ही नहीं। सो फिल्म इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सोसाइटी एंड इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर कैरेक्टर। एंड आई थिंक कि डायरेक्टर वही कामयाब हमेशा होता है जो लोगों को वो तीनों चीज़ें शोकेस करें। एंड आई थिंक एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन विद दैट। लेकिन मुझे एक बताइए बात कि अक्सर इसमें जो तनकीद आती है, पीपल से कि द सेंसिबिलिटीज़, द कलर्स, द स्टोरी टेलिंग, जो आप लार्जर कल्चर की बात कर रहे हो उसमें ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें शेयर्ड हैं, देयर ओवरऑल पाकिस्तानी, लेकिन ज़्यादातर जो हम डिपिक्शन ऑन स्क्रीन देखते हैं इट इज़ सेंट्रिक अराउंड द पंजाबी कल्चर। व्हाट अबाउट the other regional essence? 60% collection जो भी अभी भी है वो पंजाब से ही है। पंजाब is a pure business, you're saying? Pure business and आप ये भी देखें कि यशराज अगर फिल्म बनाता है वो पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता है। आपकी सबसे बड़ी फिल्म जो है उनकी वो है दिलवाले दुल्हनिया, वो भी पंजाबी कल्चर है। People like festivity. People go to a cinema. I'm talking about commercial cinema. People go to a cinema to enjoy, to have fun. और फैमिली एक इवेंट होता है कि if I want to go to a cinema, there is parallel cinema also, and of course parallel cinema is very important because it gives room for experimental content to come up. And I think वो भी एक बहुत ही integral part है cinema का। मगर जहाँ आप commercial cinema की बात करते हैं, हम लोग we belong to that phase right now and we are presenting commercialism right now. But it is our responsibility to showcase something which can be celebrated by the whole family. And I think Eid पे आने का मकसद यही होता है कि हम एक festive आपके लिए पैकेज लेके आ रहे हैं। वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ईद without you is kind of incomplete. अमूमन आपकी ईद के करीब आपकी मूवी आती है and people look forward to that. अभी तक तो शुक्र अल्लाह का, है ना? टच आती रहे। हाँ, सोफा ना तोड़ देना हमारा इसी टच वुड में मैं कैसे अच्छे तो वुड भी नहीं है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एक्चुअली उसका issue different even in terms of the character itself. I won't call it toxic masculinity. If anything, he is more on the sensitive side in terms of issues. वो तो खुद issues से भरा हुआ है। Toxic masculinity तो वो होती है कि जी मर्द को दर्द नहीं होता। नहीं, sensitive वो ज़रूर होगा, लेकिन कहने का मतलब ये जो sense of entitlement होती है, I can get away with murder. Unfortunately उसकी आपको जड़ें माशरे में नजर आती हैं और आपको लगता है कि somehow which is absolutely true. So that was the purpose to show कि अगर इस तरह का था तो उसका क्या अंजाम था, and the journey he had to go through. The film, when you watch it, that's when you will realize कि then उसका counter reaction क्या है from a woman's side. From a woman's side and how he suffers because of that. And then जब उसको अकल आ जाती है, so that's his coming of age through the film. वैसे throughout the times we've taken up these subjects और हम बात ये करते हैं कि why is it stereotype कि जी आदमी बेवफा है, आदमियों के emotions नहीं होते, they are they're not going to be loyal. ये भी stereotypes हैं जो हमने शायद inherit किए हुए। So it's about being compassionate towards the other gender as well. यानी आपका भी ख्याल रखना। Maya's character सानिया also उसकी भी coming of age होना ज़रूरी है। It's not just अगर आप जब फिल्म देखेंगे तो it's not just about the boy having issues. On the contrary, हमने दिखाया कि एक strong woman जब ज़्यादा strong हो जाती है तो क्या issues होते हैं। Exactly. So it's both of those characters have to come of age for them to be able to. In other words, it's less about the gender, it's more about the human values कि आप किसी भी relationship में अपनी पिछला वो जो गन पूरा सारा होता है बैगेज लेके नहीं जा सकते, उसको क्लियर करना पड़ता है। ये इतने महान लोग जो ये हमें बता रहे हैं ये कितना अप्लाई करते हैं अपनी जिंदगी में, ये भी जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। साथ जो मेकअप वैनिटी के अंदर जो मजाक थे वो सब कुछ, आई थिंक एवरी डे एवरी मोमेंट निगा जी का डांस सिखाना, फिर सोटियों से मारना जब नहीं आ रही तो हमें एक्चुअली मार पड़ती थी लाइन सही ना लाइन से। हाँ, और तो ये सारी चीजें बहुत बहुत खूबसूरत। एक पल तो ऐसे ही सिखाया था उन्होंने सोटी के साथ। हाँ, और कितना इम्पोर्टेंट होता है अ गुड डांस इन पाकिस्तानी सिनेमा। आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। अगर आप एक एक्टर हैं और आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ज़रूरी भी नहीं है कि अगर आपको डांस नहीं आता तो आप कभी एक्टिंग, ऑब्वियसली डिफरेंट एक्टर्स हैं
जिनको डांस नहीं आता उनके कभी-कभी कैरेक्टर्स में डांस की जरूरत भी नहीं पड़ती. But it always helps if you can dance, if you can sing, if you can carry yourself. These are all different performing arts और इससे आपके reflexes और sharp होते हैं. इस पे भी मज़ीद बात करेंगे क्योंकि जी आजकल तो ज़्यादातर मूवीज़ क्योंकि ग्राफिक्स में इन्हांस होती है, जिन जॉनरास की अभी बात नहीं हो रही है, एक्शन, साइफाई, डिस्टोपिया की अगर बात करें तो समटाइम्स यू डोंट इवन हैव द अदर पर्सन और द सेट अराउंड यू. आपने सब कुछ वर्चुअल करना होता है एंड दिस रियली हेल्प्स. एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. जी आया, फाइनली अब आपसे बात हो रही है. क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो इन सबको इनके लिए गुड विशेस है मेरी तरफ से. हाँ जी. कि इनकी फिल्म कामयाब हो और रोमांटिक कॉमेडी डिफरेंटिंग बहुत. और मुझे लगता है अभी हमने फिल्म देखी, आपने कहा ना ह्यूमन वैल्यूज की बात की, और आपका जो आपको मुझे खुशी इस बात की थी इस तरह कि आप हमेशा ह्यूमन वैल्यूज की बात करी, जेंडर, तो मुझे लगता है फिल्म में कुछ हमें मजा मिलेगा. इन तमाम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ. और मैं सबसे ही कहना चाहता हूँ, देखिए बात आप जितनी लोगों की तारीफ कर लें, आप जितनी प्रोडक्ट की तारीफ कर लें उनकी, लेकिन हम और नहीं, हम उन लोगों ये हमारा सरमाया, हम उन पर फख्र कर सकते हैं, मैं ये कह सकता हूँ. Absolutely, बहुत बहुत शुक्रिया. I call them the dream merchants because आज के ज़माने में वैसे ही अपने पैशन को परस्यू करना मुश्किल होता है. and with our media personalities, with our actors, मुझे लगता है हमारे लोगों का love and hate relationship है. आप बॉर्डर पार आपकी कई चीज़ें देख के हम बड़े खुश होते हैं, उनकी ड्रेसिंग पे, उनके डांसेस पे. हमारे यहाँ तनकीद ज़्यादा आती है. So Ahmed, when there is a lot of negativity, एक एवलांच आया सोशल मीडिया पे, how do you deal with it? I ignore it. I don't read it. नहीं, एक टाइम से जब नया नया मैंने स्टार्ट किया था तो आप हर कमेंट पढ़ते थे और आप कहते थे बशीर 914. Where do you draw a boundary? अभी जैसे अहमद बात कर रहे थे कि हमारी जो स्टोरी टेलिंग है, मूवीज़ हैं, they are a reflection of our culture. ड्रामे को अगर हम देखते हैं, हम एक बड़ा ट्रेडिशनल कल्चर दिखाते हैं. The girl is not empowered, she struggles for her rights, etc. etc. On the other hand, जब आप लोगों की पर्सनल लाइफ को आपके फैंस एंड फॉलोअर्स फॉलो करते हैं तो इट्स एनीथिंग बट ट्रेडिशनल. यानी उनकी ज़िंदगियों से बहुत मुख्तलिफ है, आपका पहनावा, आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस. डू यू थिंक दैट इज़ वेयर दे गेट कन्फ्लिक्टेड, परेशान हो जाते हैं? ये बहुत सिंपल है क्योंकि हम लोग अपनी ज़िंदगी पोर्ट्रे नहीं कर रहे होते ड्रामास में. हम लोग डिफरेंट कैरेक्टर्स को निभा रहे होते हैं और वो कैरेक्टर्स मेरे घर के नहीं होते. लेकिन अगर मेरे घर में मेरी बाकी फैमिली को आप देखें या मेरे भाई को, इवन फाइव फिंगर्स इज नॉट इक्वल. हर कोई डिफरेंट होता है और हर एक की ओपिनियन होती है. मुझे शुरू में तकलीफ होती थी कि किसी ने मुझे क्या कहा, पर एक टाइम पे आप सबको खुश भी नहीं कर सकते. अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, मुझे कोई फिल्म नहीं अच्छी लगी, वो मेरा ओपिनियन है, मैंने कह दिया. किसी को मेरा काम अच्छा नहीं लगा, आप जरूर कहें. हो सकता है कि उसकी बात मैं नेक्स्ट टाइम के लिए सुनूं और मैं वो करूं. तो अब मुझे लगता है कि जो ड्रामास की बात होती है, ये आपके आसपास भी बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो ऐसे ही होते होंगे. जिस दिन माया निभाएगी टीवी के ऊपर, वो डिफरेंट होगा. बिल्कुल सही. और इसके अलावा हम अगर देखें कि जो शोहरत, ये जो अल्लाह ताला ने आप लोगों को मकाम दिया है, व्हेन यू पुट इट बिहाइंड अ गुड कॉज, दैट रियली मेक्स अ डिफरेंस. एंड आई नो माया सपोर्ट्स वेरियस कॉजेज. उसमें से एक आप कैंसर हॉस्पिटल के लिए भी यू रेज अ लॉट ऑफ चैरिटी एंड फंडिंग फॉर इट. इज दैट अ कॉज क्लोज टू योर हार्ट? किसी की तकलीफ नहीं देखी जाती मुझसे सिद्रा. कोई कॉज जैसी भी हो, कोई तकलीफ में और उसको मेरी ज़रूरत है तो मैं हूँ. और आई थिंक जब हम लास्ट टाइम मैं और शहरयार दोनों गए थे इस कॉज के लिए, और जितने लोग हमसे मिलते थे, अपनी तकलीफ बताते थे, तो मुझे लगता था कि एक एक्टर का काम सिर्फ एक्टिंग करना नहीं है, उसके ऊपर और भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. किसी का दुख कम करना, किसी की खुशी को बांटना, वो भी हमारा काम है. तो इनफैक्ट दैट इज़ योर एंटायर बॉडी ऑफ वर्क. आप लोगों की जिस तरह ये ज़बरदस्त एंटरटेनिंग अगर मूवी है, अगर इसको देखते वक्त 2-3 घंटे के लिए लोग अपनी परेशानियां भूल जाएं, और देयर इज होप एंड ऑप्टिमिज्म कि यस देयर इज गोइंग टू बी लव एंड थिंग्स कैन गेट बेटर, आई थिंक यू हैव डन योर जॉब. एक सॉरी, मैं आपकी बात यहाँ पे, जिस तरह भी ज़ारा ने कहा कि हम लोग जिस तरह लोग बोल देते हैं, हमें कमेंट्स कर देते हैं, लोगों को नहीं पता होता कि जब हम लोग एक्ट कर रहे होते हैं, जब हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं, उसके पीछे हमारी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें होती हैं, हम कितनी मुसीबत, फिर भी हम लोग घर से बाहर मुस्कुरा कर हंसते हुए काम. जिस तरह आप यहाँ पे बैठी हैं, कोई बहुत से मसले होंगे, तो प्लीज थोड़ा सा वो भी सोच लिया करें. And now since a lot of these actors are actually coming out and talking about stress, कई दफ़ा हम स्ट्रेस को, एंजाइटी को सिर्फ यही नाम देते हैं कि जी वो शख्स बिल्कुल ही नकारा होगा, पूरा दिन घर में बिस्तर पे पड़ा रहता होगा. बट देन व्हेन वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी हैव टू कम आउट एंड डू आवर जॉब्स एंड स्माइल एंड यू नो बी प्रिटी, बट एट द सेम टाइम अंदर काफ़ी कुछ चल रहा होता है. अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा बात शुरू हुई है डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ को लेके. व्हाट इज़ योर टेक ऑन दीज सब्जेक्ट्स? Generally, I think
जो आई थिंक आपने पहले ही जवाब दे दिया था बाय सेइंग दैट एज पब्लिक पर्सनालिटीज इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टॉक अबाउट इश्यूज which are usually not talked about. We can take that liberty and speak out about things जो आम शाम, like for example अगर आप ये Me Too movement भी देखें, it was spearheaded by celebrities because they could be that, वो बहादुर हो सकते थे। और वो करेज आता कहाँ से? वो करेज यहाँ से आता है इस तरह के रिव्यूज को बर्दाश्त करने से, क्योंकि हमने इतने सालों से बर्दाश्त किए होते हैं, so we have a thick skin. If anything, do you really have thick skin? I want to stop. देखो कहीं ना कहीं तो वो जो नेगेटिविटी है, कोई स्पाइटफुल रिमार्क है, वो जाके लगता तो है कि कैसे आप लोग कह सकते हैं कि नहीं। मेरा मानना ये है कि जब आप काम करते हो, आप स्क्रीन पे आते हो, आप एक अनसेड कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो कि मेरे काम के बारे में डिस्कशन करो। अब वो अच्छा है या बुरा है वो लोगों पे डिपेंड करता है, बट आप एक पहले से साइन करके बैठे, सो यू कांट आर्ग्यू कि आपने क्यों मेरे बारे में ये बात की। तो काम के बारे में कोई आपके बात करे वो नहीं है, एज लॉन्ग एज आप कहें कि ये जस्टिफाइड नहीं है, तो वो तो फिर एक इकोसिस्टम है। अगर आज वो गलत बातें लिखते रहेंगे तो लॉन्ग रन की तो आप जर्नलिस्ट भी नहीं सोच रहे। Ahmed, a lot of journalists are being confronted and are being called out. यानी जैसे भी ज़ारा ने बात की है, तो आपकी कोई एक्सपर्टीज़ हो, आप बहुत अरसे से मूवीज़ रिव्यू कर रहे हैं, यू अंडरस्टैंड द जॉनरा, लेकिन जो बिल्कुल ही न्यूबीज़ हैं एंड इफ दे डू समथिंग यू नो जहाँ आपको लग रहा है कि दे प्रोबेबली अटैक यू और दे ट्राइंग टू डैमेज यू, आप कभी कन्फ्रंट करो ऐसे किसी जर्नलिस्ट को? नहीं, आई थिंक वही बात है कि इफ़ यू वांट टू बी फेमस यू किल द ड्रैगन। वही वाली बात होती है कि आपने छोटा सा एक बंदा जाएगा, एक बंदे के बारे में बहुत बहुत अजीब मतलब चीज़ें लिखेगा, तो अगर आप फ्यूल टू द फायर ऐड करेंगे तो वो ही अगला फेमस होगा। आपकी तो एक एनर्जी जा रही है। अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी बिल्कुल आउट कर देता हूँ। मैं अगर बहुत ही कोई स्ट्रेस हो रहा हो, ये दिस एंड दैट, मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ, मुझे वैसे ही एक मेंटल बहुत वो सुकून मिलता है। बट आई थिंक कि मैं ज़ारा के साथ एग्री इस चीज़ पे ज़रूर करूँगा कि समटाइम्स यू नीड टू पुट पीपल इन देयर प्लेस। देयर इज़ अ सर्टेन लिमिट आई अलाउ, बिकॉज मेरा जितना भी इंस्टाग्राम है, लोग कहते हैं कि तुम अपनी तस्वीरें और ये हो, it's all work related. Yes. I showcase my work. I'm an actor. My work, when you're on stage, Nano कहती थी कि you belong to the public. And yes, my work is public. Comment, you don't like it, fine. You like it, I appreciate it. But when it comes down to my personal life, you have no right. Do you think it helped you that you've seen public figures, you've seen your grandmother and your mother deal with public, और उसी ने foundation set की कि इनसे deal कैसे करना है? हाँ, because अगर आपकी foundation strong है, and I was raised by very strong women in my life, अल्लाह का शुक्र है, and I'm married to a very strong woman, so माशाल्लाह। The thing that I learned was at a very early age कि what is important, family is your priority, it comes number one. Work ठीक है, मगर वर्क को फिर वर्क की हद तक ही रहना चाहिए, वो घर नहीं आना चाहिए। सो इसमें आप जब बहुत क्लियर लाइन रख लें, सेम गोज विद माय सोशल लाइफ एंड कई चीज़ों में एब्सोल्युटली दीज वैल्यूज आर सो इम्पोर्टेंट। मेरा एक बहुत छोटा सा इंटरेक्शन था ज़िले हुमा जी के साथ, एंड आई ऑलवेज रिकॉल दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट कि जो उन्होंने अपने बड़ों से सीखा, बिकॉज दे वर आवर एल्डर्स, दे टॉट इट टू अस। सो आई रिमेंबर हम 6 सितंबर का एक शो कर रहे थे एंड ज़िले हुमा जी वॉज परफॉर्मिंग नूरजहां's सॉन्ग एंड इट वॉज अ पेट्रियाटिक सॉन्ग, और मुझे अच्छी तरह याद है शी हैड कम इन ऑल रेडी एंड शी लुक गॉर्जियस इन दैट साड़ी एंड हर हेयर वर डन अप, लेकिन एक मेकअप आर्टिस्ट आए और उनका ज़रा सा टचअप किया, and without even stopping for a second, she reached out for her purse, she took out a little bit of shagun and she said because you've made me who I am, you have contributed to my presence and my performance today. This is something I picked from her, and she said और मुझे बुला के कहा कि बेटा हमेशा जो आपके साथ टीम काम कर रही थी उनका ख्याल रखे, this is something I learned from my mother, always give shagun. So you girls, when you look pretty, you also give shagun. We'll take a short break and we'll be right back. एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं। फैज, आई एम इम्प्रेस्ड। अगर तुम्हें पता ना होता तो कहता ये नज़्म मैंने लिखी है। और किसके लिए लिखी होती? ये कि ये चारों लोग who we all look up to as icons, as role models, इन्होंने बड़े ज़बरदस्त आपको टिप्स एंड लाइफ हैक्स दिए हैं कि ज़िंदगी में जो नेगेटिविटी हो, टॉक्सिसिटी हो, उसको साइडलाइन कैसे करना है और काम पे कैसे फोकस करना है। तो जी मूवी का नाम है परे हट लव, लेकिन ज़ारा अगर आपसे पूछूं ज़िंदगी में किसको कहा है परे हट? नेगेटिविटी को। नेगेटिविटी को कैसे किया? एक टाइम था जब मैं बहुत डिप्रेशन में थी
और मुझे समझ नहीं आता था कि मैं किस तरह अपने आप को उस चीज़ से निकालूँ। तो फैमिली और नमाज और इस सब चीज़ से और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, पॉजिटिव सुनना इज़ आई थिंक द की। आपकी सराउंडिंग्स आपको वापस ज़िंदा करती हैं। तो अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं, कोई रीज़न ऑफ बीइंग, कोई रीज़न ऑफ लव ढूंढ रहे हैं, तो परे हट लव इज़ द फिल्म टू वॉच, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे ऐसे सबक सिखाए गए हैं, कुछ ऐसे खूबसूरत लेसन दिए गए हैं जो हमारे लिए सिर्फ सिनेमा तक नहीं है, आप बाहर भी जाएंगे, ज़िंदगी में आगे घूमेंगे, वो आपके साथ लेसन रहेंगे थ्रू आउट द लाइफ। और वही वाली बात है, वांट टू कम बैक टू दैट डायलॉग ओनली। जीना कोई नहीं सिखाता, ज़िंदगी जो असल चैलेंजेस होते हैं किसी किताब में नहीं बताते कि इसे हल करना है, और मैं हम थियरम्स पता है, एल्गोरिथम्स पता है, बट दैट्स अबाउट ऑल। माया, किस चीज़ को परे हट कहा है लाइफ में? टेंशन्स को कहा है, अब जाकर मीठा को नहीं कहा, यानी को मैं चाह रही थी कोई रियल वाली बातें भी करो। देखो सामने बिस्किट रखे, हाथ नहीं लगाई है, कसम खाने के लिए भी हाथ नहीं लगाए। आप अच्छे लोग हैं, आप मेरे कबीले से आप कार्ब्स खाते हैं। आप बताइए, ये जितना ये अभी खाना शुरू किया इन्होंने, लेकिन पूरी शूट पे ये नहीं खाते थे। आपको हमारे वाले मसाइल नहीं है ना, तो आपको पता नहीं है, आपने मेरी पुरानी तस्वीरें नहीं देखी। हमने आपकी हमेशा खूबसूरत तस्वीरें देखी है। अच्छा जी, टेंशन्स को परे हट कहा है? हाँ जी, उसको कहा है। ओके, और कितना मुश्किल या आसान था? बहुत मुश्किल था, बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि आपने चुटकी बजाई और आपकी ज़िंदगी आसान हो गई। हर चीज़ आपको बहुत मेहनत करने के बाद मिलती है, और वो एक प्रोसेस होता है पूरा, जिसमें आप सीखते हैं, गिरते हैं, खड़े होते हैं, फिर जाके आप मुस्कुराते हैं। सही। तो जो एक स्माइल है, हमने बहुत मुश्किलों से जो हमें मिली होती है, बस वही स्माइल हम आप लोगों को देने के लिए आए ईद पर, और ईद पर आप आए। जितना हम मुस्कुराए हैं, जितना हम लोग रोए हैं, हम चाहते हैं कि उसको आप भी एक्सपीरियंस करें। वैसे रोने धोने वाले सीन्स भी हैं। शैया, तुम रोए हो इस मूवी में? बहुत रोए हो? और असली वाला रोए हो? प्रोड्यूसर वाला रोए हो? कोने में जाके पिलो में रोज रात को मुंह देके होता था। क्यों भाई, तुमने किसको परे हट कहा है, ये भी बताओ। Complacency को। Wow. Complacency is something that stagnation, जिंदगी में stagnation is my biggest fear. I don't want to stagnate in life. तो जब तक वो कहते हैं ना, a shark is only afloat until it's flapping its fins. Only dead fish go with the flow. So that's the idea. Complacency को side पे किया है. Even if you have to go down fighting. That's the idea. अब okay, counter question is, if you want to go far, then go with somebody. If you want to go fast, then you go solo. Are you flying solo for now? No, you should be adaptable enough to know when to be an aurora fish and when to be your own shark. Good one. I trained him well. अच्छा जी, अहमद, आप क्या कहेंगे? परे हट किसको कहा है आपने? यार मैंने like everybody said, आपने कहा है, बीवी ने कहा है, पर बीवी बता दे। I'm blessed with a wonderful woman. बड़ा क्यूट ऐड है वैसे, मैं आपको बताऊं, वो उसका नाम हम प्रोडक्ट का नहीं ले रहे, उसमें वो जो बड़ा वेट लूज है ना, वो भी बड़ा क्यूट है। I think like my spiritual mentor once told me कि मैं कहता था यार ये आदत बहुत बुरी और ये आदत बहुत बुरी, तो उन्होंने कहा यार बजाय कि बुरी आदतों के बारे में सोचने की एक अच्छी आदत अपना लो। सो जब आप एक अच्छी आदत अपनाते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता बाकियों का रूम लेना शुरू कर देती है, वो आपकी खुद ही एलिमिनेट होना शुरू हो जाती है। सो अगर आप अच्छी आदत अपने में अपनाएंगे तो बुरी आदतों को आप खुद ही परे हट करते जाएंगे। जबरदस्त। सो बस ये करें आप। और ये जो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे, ये 4 चांद हमारे, इनसे हमने आज 3 चीज़ सीखे हैं जी। दे वर कैंडिड, they're definitely cute, and they are compassionate. So once again, all of you please go out and watch Pare Hut Love this Bakra Eid, और यकीनन आपको पसंद आएगी। रिव्यूज़ भी दीजिए, वहाँ पे जाके ज़रा तस्वीर भी दीजिए। ख़ास तौर पर अगर कोई मैसेज आपने इस कास्ट को देना हो, वो भी रिकॉर्ड करके भेजिए। You can send it to us on our Twitter, on our page, and we will definitely forward it to them. Thank you once again, Zara, Shahryar, Maya, and Ahmed for being here. Thank you. Pleasure to have all of you at our show. इसी के साथ हमारा प्रोग्राम होता है आज ख़त्म। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।